एकलव्य को महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है। एकलव्य हिरण्यधनु नामक एक निषाद के दत्तक पुत्र थे। यह कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए इनकार कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसने फिर धनुर्विद्या का अभ्यास किया और धीरे धीरे इसमें माहिर हो गया। पौराणिक किस्सों के अनुसार एक बार पांडव और कौरव गुरु द्रोण के साथ एक जंगल में शिकार करने गए, जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कौरव पांडव का एक कुत्ता एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया और भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भटक गया। उसने अपने तीरों से कुत्ते के मुख को ऐसे बंद किया कि कोई चोट नहीं आई और उसके भौंकने की आवाज भी बंद हो गई। जब वह कुत्ता पुनः गुरु द्रोण के पास आया तो उसने धनुर्विद्या के उस अद्वितीय कौशल को देखकर द्रोण को चौंका दिया। इसके बाद वे तीरंदाजी कौशल के मामले में एकलव्य की खोज में निकले और उसके पास पहुंचे। द्रोण को ऐसा लगा कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो सकता है। इसी वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य से दक्षिणा में अंगूठे की मांग की और एकलव्य ने बिना किसी सवाल के अपने अंगूठे को काटकर गुरु को सौंप दिया। एकलव्य के पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे और उनके निधन के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। उसने अपने राज्य की सीमा विस्तार करने के लिए निषाद भीलों की एक ताकतवर सेना का निर्माण किया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य ने श्री कृष्ण को अपने शत्रु के रूप में माना और यह घटना तब हुई जब जरासंध के आदेश पर उसने मथुरा पर हमला किया। एकलव्य ने यादव सेना के बहुत सारे योद्धाओं को हरा दिया। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा तो वह युद्ध के लिए आए और एकलव्य का वध कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर एकलव्य को छोड़ दिया जाता तो वह महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ सकता था, जिससे पांडवों के लिए समस्याएं बढ़ सकती थीं।